महाराष्ट्र में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे जारी होने के 12 दिन बाद जहां नई सरकार का गठन हुआ था, वहीं करीब 20 दिन बाद राज्य की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी किया गया है। इसके लिए राज्य की शीतकालीन राजधानी नागपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें भाजपा के कोटे से 19 विधायक मंत्री बने, जबकि शिवसेना से 11 और एनसीपी से 9 विधायक मंत्री बने। वहीं इस शपथ ग्रहण के बाद महायुति के तीनों प्रमुख नेता यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले 2 दिनों में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। विभागों को लेकर हमारी करीब सहमति बन चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि हम अब उसका जो बाटअप है वो अगले 2-3 दिन में कर देंगे। पालक मंत्री के लिए अभी तक हम बैठे नहीं हैं, क्योंकि वो चुनौती अभी हमारे सामने नहीं है। हम अधिवेशन के आखिरी दिन बैठेंगे और पालक मंत्री का भी निर्णय कर देंगे। मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कही। सुनिए उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। उसमें से आधा तो हम करने वाले, यानी क्या करने वाले हैं, हम परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे हैं, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है, ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। 23 तारीख को महायुति सरकार आई और आज कैबिनेट ने शपथ ली। आज अंतिम रूप ले लिया गया और अगले आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। हम उन्हें यानी विपक्ष को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम है। जबकि अजित पवार ने पार्टी के कुछ नेताओं को मंत्री न बनाए जाने को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि सभी को जरूर मौका मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि विपक्ष को एलओपी का नेता भी नहीं मिला। जनता ने दिखा दिया कि वे काम करने वालों के पीछे खड़े हैं। हमने उन्हें यानी विपक्ष को आमंत्रित किया था और मुझे लगा था कि वे शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। जनता ने इन लोगों का बहिष्कार किया है। उन्होंने हमें 2.5 साल तक हल्के में लिया। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मैच नया है, विपक्ष वही है। हमने एक टीम के रूप में काम किया है। देवेंद्र जी और अजीत दादा मेरे साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं 200 विधायक लेकर आऊंगा। अजीत पवार का आना बोनस है। जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। फैसले गतिशील तरीके से लिए जाएंगे। हमने जो काम किया है उसे सभी ने देखा है। 86 कैबिनेट मीटिंग हुई और 850 फैसले लिए गए। इसके बाद भी हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के ईवीएम वाले राग पर कहा कि ईवीएम को लेकर एक पत्र दिया गया है। कर्नाटक, झारखंड और इन जगहों पर जीतने के बाद वे कहते हैं कि ईवीएम अच्छी है और हार गए तो चुनाव आयोग को दोष देते हैं। हमें जो दिया गया है हम उसका पालन पोषण करेंगे। वहीं कुछ नेताओं की नाराजगी को लेकर किए गए सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी मंत्रियों को 2.5 साल मिलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 16, शिवसेना यूबीटी को 20 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन खराब रहा। भाजपा को अकेले दम पर महाविकास अघाड़ी से 2.5 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।